ठीक है सर, मैं आपके पास आगे भी आऊंगी, लेकिन एक बार ग्राउंड जीरो चलते हैं फिर से, वॉर जोन से, क्योंकि हमारे संवाददाता प्रणय हमारे साथ हैं। प्रणय, मुश्किल हालात हैं, स्टूडेंट्स को निकालना भारत की प्राथमिकता है, लेकिन अभी भी चुनौतियां कम नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से चुनौतियां कम नहीं हैं, क्योंकि खार्किव के इलाके से, ओडेसा से, मरियापोल से, आप बाकी जो पूरब की तरफ के इलाके हैं वहाँ भी कई स्टूडेंट फंसे हुए हैं। तो उनको सुरक्षित पश्चिम की तरफ लाना, बीच में कीव में आना, अगर वो कीव में आना चाहते हैं, और कीव में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से अधिकतर को जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं, चाहे हंगरी से लगता हुआ बॉर्डर हो, रोमानिया का बॉर्डर हो, या जो है पोलैंड का बॉर्डर हो, लवीव के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई हैं यूक्रेन सरकार ने और यूक्रेनियन रेलवे ने, और ये फ्री ट्रेन हैं इसके अंदर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि ट्रेन बहुत ज़्यादा भीड़ है इन ट्रेनों के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी निकल रही है, उसमें यूक्रेनियन भी शामिल हैं। समस्या केवल इंडियंस की नहीं है, और करीब करीब 80 घंटे लग रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करने के अंदर। ये बहुत लंबा समय है, और ऐसे समय में जो चेक पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं कि लवी पहुंचने के बाद पोलैंड तक पहुंचने में भी भले ही ये रास्ता कम हो, लेकिन आपको चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 2 क्रॉस करके और करीब 4 किलोमीटर पैदल चलना है, और उसके बाद आप पोलैंड में दाखिल होते हैं। यानी करीब करीब 8 से 10 किलोमीटर का ये रास्ता यानी आपको जो है चल के क्रॉस करना है। और ऐसे में अगर आप ऑन फुट इतना लंबा रास्ता क्रॉस करते हैं, जिसके अंदर इतनी सारी भीड़ है, कई वाहन वहां लगे हुए हैं, तो ऐसे में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, एक चीज समझनी होगी इस पूरे माहौल के अंदर कि ये एक वॉर जोन है, यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ये सारी व्यवस्थाएं ऐसे आपातकाल के लिए नहीं तैयार की गई थी, क्योंकि रोमानिया और हंगरी या रोमानिया और यूक्रेन के बीच में बहुत ज्यादा लोग बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर स्नोफॉल भी होने लगा है। एक चुनौती ये भी बढ़ गई है कि चलने में अब और दिक्कत हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर भी अब उनका साथ नहीं दे रहा है। फिलहाल आप चाहेंगे कीव की क्या स्थिति है, अगर आप बता पाएं तो प्लीज वहां का नजारा दिखाएं, क्योंकि सुबह सुबह एयर अलर्ट भी एक बार फिर जारी किया गया था। अभी की क्या स्थिति है कीव की? देखिए, इस समय मेरे पीछे जो आप शहर देख रही हैं, यही यूक्रेन की राजधानी कीव है, और कीव में फिलहाल सन्नाटा ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। सन्नाटा कर्फ्यू के कारण भी है। एक वजह यह भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घरों को छोड़ चुके हैं। अपने घरों को छोड़कर वो सुरक्षित स्थानों पे हैं, या तो वो बंकर में हैं, या जो मेट्रो स्टेशंस हैं वहाँ पर लोग रुके हुए हैं। साथ ही रह रहकर धमाकों की आवाज़ अभी भी आती है। आज सुबह भी एयर सायरन्स 2 बार बजे, और उसके साथ ही धमाकों की आवाज़ भी आई। लेकिन फिलहाल शहर में शांति है, और यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से जो ताज़ा बयान जारी किया गया उसमें कहा गया कि शहर सुरक्षित है, शहर शांत है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि रशियन फोर्सेस की तरफ से लगातार ये कोशिश जारी है कि वो किसी तरीके से शहर के अंदर दाखिल हो पाएँ। तो ऐसे में जो डिफेंस सिस्टम है, कीव को बचाने का जो डिफेंस सिस्टम तैयार किया गया है, जिसके अंदर एयर डिफेंस गन तैनात की गई हैं, इसके अलावा जो टेरिटोरियल डिविजन्स हैं, यानी जिसमें आम लोग भी शामिल हैं, वो भी यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ महत्वपूर्ण जगहों पर पहरा दे रहे हैं। महत्वपूर्ण जगहों पे, खास तौर पर मेट्रो स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों में, क्योंकि उन मेट्रो स्टेशन के नीचे बहुत सारे लोग हैं, अपने परिवारों के साथ, अपने पेट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ लोग वहाँ पर उसे ही अपने एक तरीके से घर बना चुके हैं। तो ऐसे में इस स्थिति के अंदर शहर एक तरीके से घेराबंदी में ज़रूर है, शहर एक तरीके से सीज में ज़रूर है, क्योंकि ये ख़तरा अभी टला नहीं है। बातचीत की कवायदें ज़रूर हुई हैं, बातचीत की कवायदें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद लगातार यूक्रेन और रूस के बीच में जंग जारी है, गोलीबारी जारी है। कीव के ऊपर भी जो है रॉकेट दागे गए हैं। इसके अलावा खार्किव के अंदर लड़ाई चल ही रही है, मरियापोल के अंदर लड़ाई चल रही है, बदरेस्क एक जगह है मरियापोल के पास में, वहाँ पर भी रशियन ट्रूप्स शहर के अंदर दाखिल हो गए हैं। इसके अलावा जो वसिलिकेव है, वहाँ पर लड़ाई चल रही है। ये तमाम वो जगहें हैं यूक्रेन की जहाँ पर लड़ाई चल रही है। तो ऐसे में ये खतरा कहा जा सकता है कि कीव पर अब भी बरकरार है, और यही वजह है कि फिलहाल कीव में कर्फ्यू बरकरार है। हालांकि अब से 1 घंटे बाद कर्फ्यू में एक ढील दी गई है, और लोग बाहर जाकर अपना सामान लेके आ पाएंगे, सामान स्टोर कर पाएंगे, और उसके बाद रात को 10 बजे से सुबह 7 बजे तक का यानी नाइट कर्फ्यू जो है वो कीव में बरकरार रहेगा। क्योंकि कीव महत्वपूर्ण है, और कीव क्योंकि बड़ा शहर, राजधानी है, और इसीलिए कीव को सुरक्षित रखना यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल जरूर हो रहा है, लेकिन वो कोशिशें जरूर कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।